सावधान। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरीयाणम्, नमो उवज्झायाणम्, नमो लोए सव्वसाहुण, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छड़ाला जी। इसके अंतर्गत 6 ढालें आती है, इसमें से हमारी चल रही है 5वीं ढाल। 5वीं ढाल में 12 भावनाओं का वर्णन हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमारी चल रही है निर्जरा भावना। वो पढ़ते हैं, एक बार हो चुकी है निर्जरा भावना, एक बार पढ़ते हैं, फिर नए 2 भावना शुरू करेंगे। निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप करी जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दरसावे। सविपाक निर्जरा की परिभाषा यहाँ लिखी है, निज काल पाय विधि झरना। लेकिन सविपाक निर्जरा से कुछ काम नहीं होता है आत्मा का। तो फिर अविपाक निर्जरा क्या होती है कि तप करके जो कर्म खिपाए जाते हैं, स्थिति और अनुभाग कम करके, वो विपाक निर्जरा है। तो वो जब तप करके कर्म खिपाए जाते हैं अविपाक निर्जरा से, तो ऐसी निर्जरा ही कार्यकारी है। क्या कार्य, क्या प्रयोजन, क्या है प्रयोजन? मोक्ष का है, तो मोक्ष के लिए कार्यकारी है। तो वही शिव सुख दर्शावे, ऐसा क्या है, मोक्ष का मार्ग है। इसका और विवेचन अपन करेंगे शुद्धोपयोग का, किस प्रकार की अवस्था रहती है मुनिराजों की जब इस प्रकार की कर्म अविपाक निर्जरा होती है। ध्यान के क्योंकि ध्यान यहाँ पे जो तप है ना, उत्कृष्ट तप, वो ध्यान है। तो वो ध्यान का कितने भेद हैं, और शुक्ल ध्यान उसके कितने भेद हैं, वो सब का वर्णन हम करेंगे 6ठी ढाल में। अभी के लिए तो इतना ही प्रसंग है बस यहाँ पे कि निर्जरा, ऐसी निर्जरा हमारी हो, ऐसा तप हम धारण करें, निर्जरा तत्व में विपरीत श्रद्धा हटाएं, समीचीन निर्जरा क्या है उसको पहचानें, और ऐसी भावना भाएं, और जो वर्तमान अवस्था में कर सकते हैं ऐसी निर्जरा हम करें। और भविष्य में भी मुनियों के समान हमारी निर्जरा हो, हम स्वयं मुनि बनकर ऐसी अविपाक निर्जरा करके मोक्ष सुख की प्राप्ति करें। ऐसी ये निर्जरा भावना है। इसलिए क्या है कि गृहस्थ के मुनि दीक्षा अनिवार्य है, मुनि दीक्षा के बिना ऐसी निर्जरा होती नहीं है। इसलिए हम भावना भाएं कि हमें भी इसी मुनि राजों की दशा जो है वो प्रकट हो। देखो यहाँ पे मुनियों का ही वर्णन देखो हर जगह। मुनि निर्जरा करी और सब 8 कर्मों का क्षय, 4 कर्म का क्षय, 8 कर्मों का क्षय, सब बतलाया नीचे। तो ये जो कर्म की सांकल थी, ऐसा बतलाया नीचे, कर्मों की बेड़ियां, हाँ, कर्मों की बेड़ियां टूट पड़े, सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के निर्झर फूट पड़े, ऐसे ही बतलाया। 8 कर्म की बेड़ियां जो हैं ध्यान के माध्यम से टूट गई, और फिर क्या हुआ, मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार निर्जरा भावना का प्रकरण पूरा हुआ। उसमें हमने मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान भी देखा, और समीचीन श्रद्धान भी देखा कि क्या होता है मोक्ष तत्व, और कैसे उसमें विपरीतता मिथ्या दृष्टि की पाई जाती है। तो हमारे ऐसी विपरीतता न हो, ये प्रसंग था उसमें, इसलिए हमने उसको वापस से एक बार पढ़ा। अब ये जो वर्णन हुए ना, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष के, अब ये वापस डेफिनेटली नहीं आने वाले हैं। दूसरी ढाल में थोड़ा आया प्रसंग, तीसरी ढाल में अच्छे से आया, रिपीट करा और नया भी पढ़ा। 5वीं ढाल में जो हम पहले पढ़ के आए थे, दूसरी और तीसरी ढाल का वो रिवाइज किया, और 5वीं ढाल में भावना के रूप में इस प्रसंग को लिया है। अब तो ये जीव को भावना भानी है और ऐसी अवस्था को प्राप्त करना है। अब ये पढ़ने ये सब क्या बता, 6 ढाला में क्या बचा, राम जी क्या बोले, क्या बचा, तो ऐसी अवस्था को प्राप्त करो भाई, कितना उपदेश सुनोगे। अब ऐसी अवस्था हमारी हो, ऐसी भावना भाएं और ऐसी अवस्था को प्राप्त करें। तो ये प्रसंग वापस नहीं आएगा इसमें इतने विस्तार से, रिवीजन वगैरह भी हम इतना विस्तार से शायद नहीं भी करें इसका। तो ये प्रसंग हो चुका है। कोई प्रश्न है किसी का तो आप पूछ लो, वरना आप आगे चलें यहाँ से। अगले लोक भावना का विषय है, यहाँ से 3 भावना शेष है, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। ठीक है, 4 छंद हैं, 3 भावना है और एक कंक्लूजन है फिर इसका। कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, वरना आप चलते हैं आगे। चलो पढ़ते हैं अब लोक भावना। पढ़े इसको लोक भावना को, तो निजरा, उसके बाद लोक, इसे 12 भावना के नाम याद हो गए होंगे अब तक, नहीं हो तो आप कर लेना। चलिए पढ़ते हैं इसको। कि नहु न करे न धरे को, शट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माही बिन समता,
दुख सहे जीव नित भ्रमता। तो यहाँ पे एक पंक्ति में पंडित जी ने निषेध कर दिया। किसका निषेध कर दिया? हाँ, उन मान्यताओं का जो भगवान को कर्ता धर्ता हरता बतलाती है। क्या कह रहे हैं दौलत राम जी यहाँ पे? किन्हू न करे इस लोक को, लोक की बात करना करना है यहाँ पे, तो किन्हू न करे इस लोक का कोई कर्ता नहीं है। कोई कर्ता नहीं है मतलब इस लोक को किसने बनाया नहीं है कि पहले तो कोई था ईश्वर फिर उसने लोक को बनाया हो। ऐसा नहीं है, अनादिकाल से ये लोक था है और अनंत काल तक रहेगा। किसी ने बनाया नहीं है। किन्हू न करे इस लोक को, किसी ने नहीं बनाया, कोई कर्ता नहीं है। किन्हू न धरे इस लोक को, किसने धारण नहीं किया हुआ है। धारण नहीं किया हुआ मतलब ऐसी मान्यताएं हैं जिसमें ऐसा माना जाता है कि लोग किसने किसी भगवान ने धारण किया हुआ है। तो कोई धारण करने वाला नहीं है और कोई चलाने वाला नहीं है। धारण करने वाला मतलब ऐसा भी लेना कि चलाने वाला नहीं है। तो दो मान्यताओं का निषेध हो गया। और तीसरी मान्यता कि लोग को कोई हरने वाला है, लोग का कोई नाश करने वाला है, तो उन्होंने तीसरी मान्यता का भी निषेध कर दिया कि न हरे को, इस लोक को कोई हरने वाला नहीं है। कोई हर मतलब नाश करने वाला नहीं है। तो तीन मान्यता हो गई, कर्ता धर्ता हरता। इन तीन मान्यताओं का एक ही पंक्ति में खंडन हो गया, निषेध हो गया। ये भावना भानी है ऐसी कि कोई करने वाला नहीं है, ना कोई धरने वाला है, ना कोई हरने वाला है लोक को। देखेंगे इसको, आपस प्रसंग लेंगे, लेकिन पहले अर्थ पूरा कर लेते हैं। तो कैसा है लोक? षट द्रव्यमयी, ऐसा लिखा है बीच में कि 6 द्रव्यों वाला है। कौन कौन से 6 द्रव्य हैं हमने पढ़े हैं, वापस पढ़ेंगे अभी। 6 द्रव्यमयी लोक है। ये 6 द्रव्य अनादिकाल से हैं। इनका कोई कर्ता नहीं है। न इनको किसी ने बनाया है, न कोई इनको धारण किए हुए, और नहीं इस 6 द्रव्यमयी को कोई नाश कर देगा। उस द्रव्य की सत्ता का कोई नाश नहीं कर सकता है ना। साइंस है ये तो फिर क्या करें? मतलब भावना क्या है इसमें, मोक्ष मार्ग का क्या प्रयोजन है इसमें? तो यहाँ पे लिखा है कि सो लोक माही बिन समता, कि इस लोक में बिना समता के, बिना समता भाव के। समता भाव क्या है? एक जैसा भाव हो ना, कैसे भी संयोग, कैसी परिस्थिति, पुण्य हो पाप हो, इष्ट संयोग अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग अनिष्ट वियोग, बहिरंग परिस्थिति कैसी भी, अंतरंग कैसी हो, सब में सम 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 प्लस ता, समान रूप से एक जैसा है सब कुछ। सबको सब अजीब भासता है सब में, पर पदार्थों में एक जैसा भाव है। हाँ, तो यहाँ पे कह रहे कि ऐसा नहीं लगता है जीव को। किस जीव को? जो जीव अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है उसको लोक में समता भाव नहीं है, इसलिए वो भ्रमण कर रहा है। ऐसा कहा है यहाँ पे कि इस लोक में, ऐसे लोक में जिसका कोई कर्ता धर्ता हरता नहीं है, जो षड्द्रव्यमयी है, इस लोक में बिना समता के दुख सहे जीव दुख सहता है। नित्य भ्रमता, नित्य भ्रमते हुए, नित्य भ्रमते हुए। प्रश्न है क्या कुछ? हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा दुख सहने का कारण बतलाया है यहाँ पे कि, और भ्रम कहाँ भ्रम रहा है जीव, कहाँ भ्रमण कर रहा है? तो लोक में भ्रमण कर रहा है। अब आगे बढ़े उसके पहले एक प्रश्न लेते हैं यहाँ पे कि एक भावना हमने पढ़ी, तीसरी भावना संसार भावना, अब ये 10वीं भावना पढ़ रहे हैं लोक भावना। तो संसार और लोक में क्या अंतर है? आपसे नहीं पूछ रहे आप, पता है आपको तो क्या अंतर है? पूछें? संसार और लोक में क्या अंतर है? देखो, लोक के पर्यायवाची अपन करें ना, विश्व के पर्यायवाची, तो पर्यायवाची तो ऐसे मिलेंगे, हम भी बोलेंगे, कभी कभी बोल भी दें। इस विश्व मतलब लोक, विश्व मतलब दुनिया, संसार। हाँ, लेकिन अंतर क्या है फिर? 2 बार एक ही भाव, यदि अंतर नहीं है तो फिर एक ही भावना 2 बार आ गई, और अंतर है तो फिर क्या अंतर है? हाँ, और संसार? हाँ, कोई और बताना चाहता है? संसार भावना में जीव परिभ्रमण करता। यहाँ पे भी आ गया भ्रमण करते हुए शब्द, तो दुख नहीं तो सहे जीव ने इसमें तो जी वो सारे 6 द्रव हमेशा रहने वाले बताया ना, परिभ्रमण का द्रव्यों के बारे में बता रहे हैं ना। हम्म। हाँ देखो, ठीक है, कुछ कुछ तो अंतर ये है संसार भावना और लोक भावना में कि जीव, एक सेंटेंस में समझना हो यदि डिफरेंस, तो जीव लोक में है, जीव लोक में है, और संसार जीव में है। ये अंतर है। समझ में आया
कि लोग तो जीव तो जो है, लोग 6 द्रव्यों में लिखा ना, तो 6 द्रव्य में एक द्रव्य आकाश द्रव्य में हम लोग अभी समझते हैं और सब चीजें क्या है, रिवाइज करेंगे। लेकिन तो ये जीव तो लोक में है, लोकाकाश के अंदर है, लोक में है। और संसार, ये जीव में ऐसा कैसे बोल रहे हैं? संसार किसे कहा था? संसार मतलब संसरण, संसरण मतलब अपने शुद्ध भावों से सरकना। तो ये शुद्ध भावों से सरकना मतलब अशुद्ध पर्यायों की प्राप्ति होना है, किसकी हो रही है? ये जीव की हो रही है। इसलिए जीव में अशुद्धता है, जीव में संसार है, जीव में संयोगाधीन दृष्टि है, जीव में पर द्रव्यों के प्रति रुचि है, जीव में पर पदार्थों में लीनता है, इसलिए जीव में संसार है, जीव में संसरण है। तो वहां पे संसरण लिया है। यहाँ पे लोक जब लेंगे तो लोक की रचना क्या है, कैसा बना हुआ है लोक, तो यहाँ पे लिया ना ऊपर कि कैसे कैसा बना हुआ है, किसने बनाया और कैसा है उसका स्ट्रक्चर। अब ये लोक भावना तो ऐसी है कि इसमें पूरा करना नहीं होगा जाए। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में तो उन्होंने पूरा सबसे बड़ी लोक भावना वहां पे इतना विषय ले लिया है यहाँ पे। तो इतना तो अपन नहीं लेंगे, अपनी योग्यता भी नहीं है, इतना पढ़ा भी नहीं हमने तो पहली दूसरी ढाल में। तो जितना पहली दूसरी ढाल में हमने पढ़ा है वो तो लेंगे, पहली ढाल का लेंगे विशेषकर, तीसरी ढाल का भी लेंगे थोड़ा सा। तो ये लोक, तो लोक का विषय क्या है कि लोक का विषय तो ये सब है, लोक भावना में ये सब है, लोक की रचना। ठीक है। तो यहाँ पे लोक की रचना में फिर बतला रहे हैं कि देखो ये प्रयोजन तो ये स्वपर भेद विज्ञान ही है कि ये तुम्हारा ये लोक है, लोक पर है, आत्मा स्व है। ये स्वपर भेद विज्ञान ही करा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अब लोक से करा रहे हैं कि ये लोक जो है ये पर है, ये देखो ऐसा है। तो अपन एक एक करके लेंगे इसको विषय को वापस से, लेकिन पहले जो इन्होंने पहली पंक्ति लिखी इसको खोलते हैं अपन, फिर अपन एक एक करके आगे चलेंगे इसमें। तो ये सामान्य रूप से लोक भावना है। ठीक है। संसार भावना और लोक भावना में अंतर समझ में आया? एक लाइन याद रखना बस। क्या, कौन सी लाइन? कि हाँ, जीव लोक में और संसार जीव में है, ये अंतर है दोनों में। चलो आगे चलें अब यहाँ से। तो अब ये देखो यहाँ क्या लिखा है, किन्हू न करो न धरे को शट द्रव्यमयी न हरे को। तो शट द्रव्यमयी तो अपन देखेंगे, अलग से विषय लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो कर्ता धर्ता हर्ता ये तीन लिए हैं। तो कर्ता धर्ता हर्ता मतलब लोक में मान्यता है। क्या मान्यता है? ऐसी ऐसी मान्यताएं चलती है। जैनी लोग भी व्हाट्सएप पे से मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। क्या फॉरवर्ड करते हैं समझ गए आप? कि देखो संसार रूपी कार्य हुआ है, तो ये कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता है, इसलिए कारण जरूर होना चाहिए। और कारण क्या है कि कोई ईश्वर है जिसने इस कार्य को किया है, ऐसी उनकी मान्यता है। किनकी? जैनियों की मान्यता है जिन्होंने जिनवाणी नहीं पढ़ी, ऐसे जैनी भी है ना, दो प्रकार के जैनी होते हैं, एक वो जो जिनवाणी पढ़ते हैं, एक वो जो मनमानी करते हैं तो ये यहाँ क्या कह रहे हैं कि ऐसा कोई मान्यता ये गलत है कि किसी ने संसार को बनाया हुआ है। यदि कोई ईश्वर संसार को बनाता तो फिर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। कैसे प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि हाँ, क्या प्रश्न है कि अच्छा ईश्वर ने संसार को बनाया, उसके पहले कुछ नहीं था, यहाँ पे विश्व में कुछ नहीं था, लोक में कुछ नहीं था। ठीक है, तो फिर बताओ ईश्वर को किसने बनाया? पहला प्रश्न ये। अब ये उत्तर तो दे नहीं पाएंगे वो, तो बोलते हैं ईश्वर स्वयं भू है। स्वयं भू मतलब स्वयं से अस्तित्व पाया जाता है ईश्वर का। ये अपन ने वहां पे भी क्या, दूसरी ढाल में ये कि स्वयं से ईश्वर से अस्तित्व पाया जाता है। तो रीजन करे दूसरी ढाल का तो फिर उनसे प्रश्न पूछ रहा है, हम अगला प्रश्न हमारा कि भैया ईश्वर स्वयं भू हो सकता है, तो फिर लोक स्वयं भू क्यों नहीं हो सकता है? बताओ। ईश्वर ऐसी ऑल माइटी सुपर कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लॉजिक, ये तो आपकी नजरों में स्वयं भू था, पाया जा रहा था, कॉम्प्लेक्स लॉजिक पाया जा रहा था। लेकिन जो सिंपल लॉजिक है उसको बनाना पड़ेगा सृष्टि बनानी पड़ गई, और कॉम्प्लेक्स सुपर शक्तिमान ओमनीपोटेंट ओमनीसाइंट ये ईश्वर पहले से ही मौजूद था। ये कैसी बात है? तो ये तो अपने आप में सेल्फ डिफिटिंग लॉजिक है। ऐसा नहीं हो पाता है कि ये तो है वो नहीं है, तो अपनी मनमानी हो गई ना, लॉजिक खत्म होगा इसमें, ये तो है और वो नहीं है। हाँ। दूसरा प्रश्न कि ये जो ईश्वर है, इसने ये कहा, ये जो ईश्वर है यह पहले से ही था, तो पहले से था, ईश्वर ने अपने आप को तो नहीं बनाया ना, ऐसा आप ही कह रहे हो। तो ईश्वर पहले से ही था, मतलब चेतना पहले से थी, इस बात की सिद्धि हो गई। चेतना किसने नहीं बनाई? शरीर था क्या ईश्वर का? शरीर भी था, ऐसा बोलेंगे, शरीर तो सही ना ईश्वर का वो थोड़ी सिद्ध के रूप में नहीं रहा तो वो तो शरीर था, तो पुद्गल भी पहले पहले से हो गया।
पुद्गल पहले से हो गया, ईश्वर ने नहीं बनाया, इसका मतलब पहले से ही था, तो भगवान शरीर के साथ थे ना, शरीर की सिद्धि हो गई। अच्छा ये जब था तो ये हाथ पे हिलाए होंगे इनने हाँ, ध्यान लगाया होगा, ऐसे यूं कुछ मुद्रा करी होगी, आंखों की टिमकार करी होगी, कि वो की और नहीं थी, कि नहीं, वो भी पहले से थी, धर्मद्रव्य भी पहले हो गया, ये कहीं ना कहीं बैठे होंगे, स्थिरता को प्राप्त होंगे, तो धर्मद्रव्य की सिद्धि हो गई। अच्छा किसी स्थान को प्राप्त किया था, आकाश द्रव्य की सिद्धि हो गई, परिणमन हुआ उसका अपने आप, कि पहले सोचा फिर बनाया, तो काल द्रव्य की सिद्धि हो गई, तो छह द्रव्य तो पहले से ही पाए जाते, ईश्वर ने क्या बनाया फिर, ईश्वर ने क्या बनाया फिर, हाँ, छह द्रव्यों की सिद्धि तो पहले से ही हो गई। अच्छा ये दो प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न कि ये जो ईश्वर है, इन्होंने रॉ मटेरियल बनाया कि सीधे षष्ठी को बना दिया। अच्छा मतलब क्या प्रश्न क्या है, अपन अपने पड़ोसी से पूछो कि भैया मकान किसने बनाया, तो बोलेगा कि हमने, हमारे पिताजी ने बनाया, दादाजी ने बनाया। उसके पड़ोसी से पूछो, बोलेगा मेरे दादाजी ने, परदादाजी ने। सड़क किसने बनाई, सरकार ने बनाई। खंबा किसने बनाया, कारीगर ने। ये किसने बनाया, उसने। वैसे तो ये तो षष्ठी में तो सारी चीजें लोग बोलते हमने बनाई, हमने बनाई, हमने बनाई। तो फिर ये ईश्वर ने क्या बनाया। अब कोई बोले कि वो रॉ मटेरियल जो था वो ईश्वर ने बनाया, तो कैसे बनाया रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल ईश्वर ने बनाया। अगला प्रश्न है, आप गिनती आप गिन लेना कि रॉ मटेरियल मतलब, हाँ नहीं, रॉ मटेरियल अपने आप से बना लिया, मतलब उसका अस्तित्व नहीं था, अब वो अस्तित्व अपने आप से प्रकट कर दिया, ऐसा बनाया है क्या ईश्वर ने। यदि ऐसा बनाया तो हमें पूरा षष्ठी मत बना के बताओ आप, हमें लेबोरेटरी में एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक नया परमाणु उत्पन्न करके बतला दो, सिर्फ एक परमाणु, तो हम मान लेंगे दैट समथिंग कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग। कुछ बिना कुछ से कुछ बनाया जा सकता है, कुछ भी नहीं है और कुछ बना लोगे। हाँ ऐसी उल्टी सीधी बातें हो सकती है क्या, कि यू कैन क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा पता है, कि फिलोसॉफिकल भी दो दूषण है इसमें, मतलब फिजिक्स का दूषण तो ही, फिजिक्स के तो खंडन कर ही रहा है, फिलोसफी भी खंडन करती है, कि इसका क्या मतलब हो जाएगा, कि जो पदार्थ असत रूप है वो असत सत रूप हो सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि भैया पहले तो ये असत रूप था और सत रूप हो गया है, तो इसका फिर कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, कि जो सत रूप है वो भी असत रूप, आप कह रहे हो हरते हैं, तो जो सत रूप है वो असत रूप हो जाएगा। तो आपका जो भी न्याय है वो आज सत्य है वो कल असत्य हो जाएगा। आपके जो सत्य मतलब आप सत्य और असत्य में फिर तो डिस्टिंक्शन ही नहीं रहा, फिर तो कुछ भी कभी भी कुछ भी हो जाएगा आप बोलोगे नहीं कल ऐसा नहीं होता था, आज से वैसा होने लग गया। तो ये तो फिर लॉस कहाँ गए नेचर के, प्रकृति के लॉस होते हैं ना कुछ, कुछ भी नहीं, कल को गधे के सिंग हो जाएंगे, तो हाँ पहले कल तक नहीं होते थे, आज वो असत सत हो गया। हाँ कल तक हिंसा दूषित नहीं, हिंसा पाप नहीं था, कल तक हिंसा पाप था, आज से हिंसा पाप रूप नहीं रहा, वो पुण्य रूप हो गया। ऐसा असत जो है सत हो जाएगा, मतलब कुछ भी चल जाएगा, फिर तो कभी भी कुछ भी नया नियम आ जाएगा तो चल जाएगा। तो ये भी दूषण है। बाकी अपन तो कह देंगे आप तो कुछ मत करो, आप तो टेस्ट ट्यूब में एक परमाणु बतला के बतला दो कैसे। कोई बोले कि नहीं हम बना के नहीं होता, वो तो ईश्वर ही कर सकता है। तो आपके ग्रंथों में ऐसी सिद्धि करी है क्या कि ईश्वर ने बनाया है विश्व को। हमको तो तरीका ही बतला दो बस, किस तरीके से परमाणु बनाया बनाया जाता है। कि कोई मंत्र होगा घुमा दो, अपन सत पदार्थ असत पदार्थ सतरूप हो जाएंगे, एक परमाणु बन जाए, हाँ नया पैदा हो जाए, पर्याय बदल जाए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। वो तो हम बोलेंगे, जैन है ना, हम बोलेंगे जो जो ईश्वर पे कर्ता कर्ता कर्तावाद लगाते हैं उनसे पूछ रहे हैं हम तो, कि नया परमाणु बना के बता दो, बन सकता है, नहीं बन सकता है। अच्छा ये तो वो बोले कि नहीं ईश्वर ने ऐसा नहीं करा। ईश्वर ने क्या करा कि परमाणु पहले सब बना हुआ था पहले से। ईश्वर ने क्या करा है, असेंबल किया है उसको, असेंबल किया है। हम्म तो भी ऐसा बोलो ना फिर कि असेंबल किया है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो बनाया है। यदि असेंबल कर रहा है जिसने, उसको आप भगवान कह रहे हो, तो इस घर का भगवान मैं हूं क्योंकि मैंने असेंबल किया। असेंबल मतलब इधर उधर से लाके जोड़ना। तो ये चूना गारा मैं इधर उधर से लाया हूँ, मैंने मैंने बनाया है, मैं इस घर का भगवान मैं हूँ फिर हाँ तो कितने भगवान हो जाएंगे फिर। सभी तो ये बात, हाँ बात घटती नहीं कहीं पे भी कि ये बनाया है बनाया है बनाया है। समझ में आ रही बात। तो ये इस प्रकार ये जो ईश्वर पे कर्ता। अच्छा ये बोलेंगे कि भैया जैनी भी तो बोलते हैं ईश्वर पे कर्तावाद, कि जैनियों के ईश्वर, आप हमारे ईश्वर पे वो आप कर्तावाद का दूषण लगा रहे हो, कि ये दूषण मतलब ये कर्ता है ऐसा बोलना गलत है, ऐसा आप बोल रहे हो ना। तो आप जैनी भी तो बोलते हैं कि भगवान करता है, और आप ये कर्ता धरता हरते ही बोल रहे हो ना। हम भी ऐसा लिखे आते हैं आपके शास्त्रों से पंक्तियां, कि कहाँ लिखा है देखो कर्ता हरता धरता, कहाँ लिखा है।
कर्ता धर्म प्रकाश के, क्या है, कर हर हरता हर कर्ता धरता निज गुण रास। कर्ता धर्म प्रकाश के, धरता निज गुण रास, हरता अगंधियार के, धरता निज गुण रास। पंक्ति है यहाँ लिखा है ना, कर्ता धरता हरता, वहां पे जो लिखा है आपके विनय पाठ में, वहां पे तो ये लिखा है ना, कर्ता भगवान धर्म प्रकाश के करता है, भगवान हरता है और भगवान धरता है, ऐसा लिखा है वहां पे। है तो ये आपको पहले ही बतलाया था कि जेनियो में जितने भी कथन करे हैं भगवान पे कर्तावाद के, वो सब आरोपित कथन है। आरोपित मतलब उपचरित असद्भुत व्यवहार ऐसे जीव पर पदार्थों का करता है ऐसा कहना तो सही, लेकिन यथार्थ में मानना नहीं, तो आरोपित कथन है, उपचार से कहे गए कथन है। यथार्थ में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता। जिस द्रव्य में परिणमन हो रहा है वो द्रव्य उसका कर्ता है, दूसरा द्रव्य उसका कर्ता हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर भगवान का कोई काम ही नहीं, भगवान ये जैसे हवा चलाए, अल्लाह की मर्जी के बिना एक हवा पत्ता नहीं हिलता है, भगवान की मर्जी के बिना ऐसा नहीं होता है। गॉड के मतलब क्रिश्चियन में उनके पत्ते गॉड हिला रहे हैं, तो हम जेएनयू के पत्ते कौन हिला रहा है? जेएनयू के पत्ते कोई नहीं हिला रहा है। कोई भगवान को आपने क्या चपरासी बना दिया, पत्ते हिलाएंगे वो हैं? और कोई काम नहीं भगवान का, अपने आनंद का उपभोग करेंगे कि वो कर्तावाद के से आकुलित होते रहेंगे कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये भक्त ने मुझे ऐसा किया है, अब इसको इसका अच्छा करना है मुझे। तो जब तक वो इच्छा होती रहती है अच्छा करने की, तब तक इच्छा दुख रूप है। और किसी ने मेरा भक्ति नहीं की तो उसको बुरा करूं, ऐसी बात हो गई है। तो अच्छा है भगवान ने जब तक ये इच्छा, भगवान ने जो सृष्टि का कर्तावाद की बात कर रहे हैं ना, तो ये करा जब तक सृष्टि का निर्माण किया तो इनकी इच्छा हुई होगी पहले कि मैं कुछ बनाऊं। तो ये इच्छा हुई और जब तक का काल हुआ तब तक तो वो इच्छा जब तक पूरी नहीं, तब तक दुख रूप रहा होगा ईश्वर जिसने सृष्टि को बनाया है। हाँ, क्या दुख रूप रहा होगा? तो ईश्वर को भी दुख होता है, इसका मतलब ये है इच्छा के काल में जब तक इच्छा पूरी नहीं हुई होगी। तो बोले इच्छा नहीं, कौतूहल हुआ। ऐसा कोई बोले कि इच्छा नहीं, ऐसे ही बस मजे लेने के लिए है, तो मतलब पहले कम आनंद आता था तो कौतूहल करके जाना आनंद आया, इसका मतलब ये हो गया। ये बनाई क्यों सर भगवान ने, सृष्टि क्यों बनाई आपकी? आपने ऐसा कहा ना भगवान ने सृष्टि बनाई, क्यों बनाई? मजा आ रहा था उनको ऐसे ही? बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न, अपन पूरा चर्चा ऐसे भी कर लें। भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो अब ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये हम उनके संतति हैं, हम उनके संतान हैं, तो कोई अपने संतान का बुरा चाहेगा? है जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो अपनी सृष्टि में सिर्फ फूल फूल बनाते ना, कांटे क्यों बनाए? हम अपने घर में अपना घर बनाते हैं तो मखमल लगाते हैं, तो साथ में क्या दीवारों में कांटे भी लगाते हैं कि नहीं? मखमल से तो कांटे भी आएंगे साथ में, फ्री में लगाते हैं अपने घर में। तो फिर भगवान की सृष्टि में फूल के साथ कांटे क्यों हैं? सुख के साथ दुख क्यों है? रोग क्यों है? आतंक क्यों है? इतनी बुराइयां क्यों हैं जगत में? यदि यदि आप बनाते तो अच्छे से बनाते ना, ऐसी उल्टी सीधी रचना कर दी। हाँ अब कोई बोले देखो कोई बोले कि नहीं भगवान ने तो अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं, ये बुराई तो क्या है लोगों ने अपने दुर्विचारों से। तो इसका मतलब कि वो जो दुर्विचार हो रहे थे वो भगवान के किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं? यदि भगवान के नहीं किए हुए हैं तो भगवान उस दुर्विचारों का करता नहीं है, फिर तो आप कैसे कह रहे हो पूरी सृष्टि का करता है? और यदि वो लोग कह रहे हैं कि अपने कर्मों का उदय मिलता है जीव को कि भैया अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, सुख सुख मिलेगा उसको, लोग की अनुकूलता मिलेगी, बुरा कर्म किया तो बुरा फल मिलेगा। तो जब कर्मों की देन है तो भगवान पे कर्तावाद का आरोपण क्यों? भगवान को कर्ता क्यों ठहरा रहे हो फिर? हम भी तो यही कह रहे हैं कि अपने कर्मों का फल मिलेगा, तो भगवान ने कहा किया फिर कुछ भी? यदि उन्हीं को कर्मों को ही देना था, यदि आरोपण कर्मों पे ही करना था कि अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, हाँ तो फिर भगवान पे क्यों कर्तावाद का आरोपण कर रहे हो? भाई जो लोग भगवान पे कर्तावाद का आरोपण करते हैं उनसे अभी की सिचुएशन में प्रश्न है, कहाँ गए आपके भगवान? बताओ आज की तारीख में कहाँ है? जिन्होंने भगवान पे कर्तावाद का आरोपण लगाया है उनसे ओपन चैलेंज वाला क्वेश्चन है कि आपके भगवान आज कहाँ हैं? दुनिया में इतना हाहाकार मच रहा है, कहाँ हैं? कहाँ गए बताओ? अब तो वो अपने से भी पूछ सकते हैं आपके कहाँ गए? अरे तो हमारे तो करता है ही नहीं ना, हम कहाँ बोल रहे हैं करता है? अब जिनके करता है उन पे उनके लिए प्रश्न है ये, तो जिनके करता नहीं है, इनके अकर्ता है, उनके लिए तो प्रश्न हो ही नहीं सकता है ना ये। हम तो बोल ही रहे हमारे भगवान करता है।
हम तो जो भी कथन कर रहे हैं भगवान पे, जो भी कथन किया है कर्तावाद का, उपचार से किया है, वो भी इसलिए कि भगवान हित का उपदेश देते हैं। तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, दवाई से रोगी ठीक होता है, लेकिन उपचार से डॉक्टर को कर्ता मानता है कि डॉक्टर ने ठीक किया। डॉक्टर ने क्या किया? प्रिस्क्रिप्शन दिया अपने मुंह से, तो वैसे ही भगवान ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है मुंह से। वो जो फॉलो करेगा वो ठीक स्वतः होगा, जो नहीं फॉलो करेगा नहीं होगा। भगवान आके ठीक नहीं करने वाले, डॉक्टर आके दवाई मुंह में नहीं रखने वाला है। वो भी दवाई भी रख भी देगा तो ठीक तो दवाई करने वाली, डॉक्टर थोड़ी करने वाला है। तो ये इसलिए जेएनयू पे आरोपण नहीं चलेगा ये कि आपके कहाँ गए। हम तो हमारे भगवान को अकर्ता बोलते हैं, अकर्ता है वो अपने ही परिणामों के कर्ता, अपने शुद्ध भावों के कर्ता है, अपने अनंत चतुष्टय के कर्ता है, अपने अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य के, अपने शुद्धोपयोग के, अपनी आत्मा के अनुभवन के, अपने स्वसंवेदन के, अपनी आत्मानुभूति के, स्वयं के करता है वो। हमारे लिए क्या लाभ फिर ऐसे भगवान को पूजने से कि जब वो मोक्ष गए तो हमको बतला गए कि ये सुख की प्राप्ति की कैसे जा सकती है। तो वो हमारे लिए डॉक्टर के समान है कि जिस डॉक्टर रोगी को उपचार बता है ना, तो उनको उपचार बता गया कि देखो इस मार्ग को चल के मैंने अपने संसार के समस्त रोगों का, दुखों का अंत किया, तुम भी करो। इसलिए हमारे लिए वो पूज्य हैं। वो कोई आके हमको निकालने वाले नहीं हैं, आके हमको निकालने वाले नहीं है। इसलिए हम पे ये आरोपण नहीं चलेगा जेएनयू पे कि आपके काम हम लगा सकते हैं आरोपण, लेकिन उन 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 दर्शनों पे हम आरोपण लगा सकते हैं जो दर्शन ऐसा मानते हैं कि भगवान करता है। क्या आरोपण है हमारा कि कहाँ गए, इतना हाहाकार मच रहा है ना, कहाँ गए बताओ? प्रश्न उत्तर है किसी के पास? एक नहीं। अभी बहुत अच्छा किसने जोक पास किया कि अभी के काल में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मतलब धर्म स्थल है, ये सब इसलिए बंद हैं कि डॉक्टर वगैरह सब क्या है, कुछ इलाज कर ले, बीमारी ठीक कर ले, फिर ये अपना धर्मस्थल खोल के कुछ मिरेकल बताएं कि दुखों को कैसे जीता जाता है। हाँ, ये ऐसा टॉन्ट आया था। तो ये टॉन्ट उन पे लगे भैया जो करता मानते हैं भगवान। हम्म। हम तो कह रहे हैं कि आदिकाल की कर्मों की संतति कभी भी उदय में आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि जिन्हें भगवान को जो पूज रहा है उसके जीवन में संकट नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन ये है कि संकट को सहन करने की उसमें क्षमता आ जाएगी, समता भाव आ जाएगा, उसको मार्ग मिल जाएगा। उसको ऐसा भी हो सकता है कि बहिरंग में शेर नहीं खा जाए, सियाल नहीं खा जाए, और अंतरंग में आनंदित होता रहे। ये ऐसा मार्ग है ये। तो ये हम तो कह ही नहीं रहे कि हमारे भगवान करता है, इनके हैं, इनसे प्रश्न है फिर खूब सारे हमारे। हाँ, तो इसलिए ऐसी कोई मान्यता हो हमारी कि भाई भगवान ने किया है, भगवान ने किया है, तो ये मान्यता ठीक नहीं है। इसलिए निकाल लेना अपने मन। अभी भी पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान ने किया है, भगवान भगवान का किया, भगवान कुछ बोलने की बात अलग रहती है, भगवान का किया, भगवान का किया हम भी बोलेंगे, लेकिन बोलने यथार्थ नहीं है वो बोला हुआ, वो उपचारित कथन है। भगवान ने कुछ नहीं किया, भगवान ने तो अपने सुख का ही उपभोग कर रहे हैं। भगवान ने हमारे लिए तीर्थ का उपदेश दिया, वो भी अपने आप निकला उनके मुंह से। हम्म। तो ये बस इतना कथन, इतना इतना उपकार है उनका, इसलिए अपन उनके भरोसे बैठे रहे कि कोई भगवान आएगा, भगवान बचा लेगा। भगवान तो हमने उस दिन भी बोला था कि कोई शक्तिमान का इंतजार मत करना, जिसने भगवान ने हित का उपदेश दिया ना, तो इस हित के उपदेश को, ज्ञान रूपी गंगा को जिसने अपने उर में धारण किया है, वो गंगाधर ही शक्तिमान है। इसलिए कोई दूसरे शक्तिमान का इंतजार मत करना। भगवान की वाणी को जिसने पिया है वो अमर हो गया। इस अमृत का प्याला जिसने मुंह से लगाया है वो अमर है। उसने अमरता को प्राप्त किया है, अजरता को प्राप्त किया है, अमरता को प्राप्त किया है। तो इसलिए क्या निषेध किया है यहाँ पे कि इस लोक को किसी ने बनाया हुआ नहीं है। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें या कुछ बताना है किसी को? सामान्य सा प्रसंग है ये तो निषेध कर, निराकरण कर रहे हैं कि कि कोई लोक का करता है क्या। हाँ, कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लेना भैया। ये ग्रहित मिथ्यात्व का निषेध अपन ने दूसरे ढाल में किया था, वही भावना यहाँ पे चल रही है, लोक भावना की। लोक तो किसने नहीं बनाया हुआ है। कोई सुप्रीम पावर नहीं है। आगे चले यहाँ से, कोई प्रश्न नहीं है तो आगे लिखा उन्होंने, किन्हू न करो के बाद न धरे को, किसी ने धारण नहीं किया हुआ है। धारण नहीं किया हुआ है मतलब कोई इसका षष्ठी को बन गई षष्ठी, और कोई चलाने वाला भी चाहिए ना, चाहिए चलाने वाला। वही बताया ना, अभी चलाने वाला चाहिए, पत्ते हिलाने वाला चाहिए कोई। क्यों? अपने आप जो व्यवस्था चल रही है उसमें किसी के हस्तक्षेप की जरूरत ही क्या है? अपने आप व्यवस्था चल रही है। अब ये लोग कुछ तो भी लॉजिक देते हैं। हमने एक वीडियो देखा था, उसमें इसने सिद्धि करी कि देखो भगवान करता है,
बोले वो नारियल के पेड़ पे पानी चढ़ा ना, जैसे बिना मोटर के पानी ऊपर नहीं चढ़ता है, तो नारियल के पेड़ पे पानी किसने चढ़ाया बताओ? नारियल में पानी किसने भरा? नहीं भरा ना, मतलब हमने हमने तो नहीं भरा, अपने आप भराया है। मतलब भरने वाला है जरूर कोई ईश्वर है जिसने भरा। ऐसा करके उसने ईश्वर के कर्तावाद को सिद्ध करने के मतलब ऐसा प्रयास किया जो कि हास्यास्पद था। मतलब जिस चीज का कारण नहीं ढूंढ पाए हम, यदि साइंस नहीं ढूंढ पाए, नहीं ढूंढ पाया मतलब डिस्कवरी नहीं हुई, उसकी तो डिस्कवरी हो गई ऑब्वियसली कि नारियल पानी कैसे चढ़ा, लेकिन नहीं हो पाती, तो उसके पीछे क्या करता, ईश्वर करता मानते हैं। हाँ, कल को भूकंप आ रहे थे, हमको पता नहीं था क्यों आ रहे हैं, आज पता पड़ गया क्यों आ रहे हैं, तो कल कल तक वो ईश्वर के कृत थे, आज वो टेक्टोनिक प्लेट्स के कृत हैं। हाँ, समझ में आई बात? मतलब जो चीजें कल हम साइंटिफिकली बता नहीं पा रहे थे, तो वो सब कल तक ईश्वर कृत थी, अब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है तो आज वो ईश्वर कृत नहीं रही, अब उसके साइंटिफिक रीजन है। हम्म इसलिए सृष्टि को कोई चलाने वाला नहीं है, नई सृष्टि को किसने धारण किया हुआ, धारण किए से यहाँ अर्थ लेना है कि ऐसी मान्यता है कि सृष्टि जो है किसी ने शेष नाग के सर पर धारण किया हुआ है सृष्टि को। तो शेष नाग का जब सर ऐसा हिलता है तब धरती पे भूकंप आते हैं। तो सृष्टि को किसी ने इसे धारण नहीं किया हुआ है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, वो शेष नाग तो धारण किया हुआ है, लोक लोक को शेष नाग पे धारण किया हुआ है, तो फिर वो शेष नाग कहाँ पर है? वो शेषनाग दूसरे शेषनाग के ऊपर है, तो दूसरा वाला कहाँ है? वो तीसरे के ऊपर है। तो एक कॉलम है ऐसा पूरा शेष, तो आखिरी आखिरी वाला कहाँ है? आखिरी वाला है ही नहीं ना, वो तो एक के, तो इसको बोलते हैं इतरेतर दोष। इसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो, मतलब एक के कारण दूसरा, दूसरे के कारण तीसरा, इसका एंड ना होना, इसको बोलते हैं इतरेतर। जैसे भगवान, हमने पूछा था ना भगवान को किसने बनाया, तो वो बोलता है भगवान को दूसरे भगवान ने बनाया। ब्रह्मा को परम ब्रह्मा ने बनाया, परम ब्रह्मा को और परम परम ब्रह्मा ने, उनको उनको और तो ये कहाँ तक जाएगी चेन की? नहीं, ये जाएगी नहीं, चलती जाएगी चलती जाएगी, तो इतने तरह दोष बोलते हैं इसको। कि तो आप मतलब लॉजिक से बचने के लिए ऐसा बोल रहे हो कि कहीं एंड नहीं हो उस चीज का। सृष्टि को किसी ने धारण नहीं किया हुआ है। सृष्टि अपने आप में, अपन देखेंगे कहीं पे भी मंगत राय जी की बारह होना पड़ेंगे, उसमें उन्होंने बताया कि सृष्टि का कैसा स्वरूप है, वो कैसे, कहाँ पर स्थित है, ये जो लोक है ना कहाँ पर स्थित है। आगे लिखा है इन्होंने, न हरे को, षट द्रव में ही कल करेंगे, आज समय नहीं रहे अपने पास में। न हरे को, सृष्टि का कोई कोई हरने वाला नहीं है, कोई नष्ट करने वाला नहीं है। नष्ट करने वाला नहीं है तो इसकी सिद्धि वैसे ही है जैसे करने वाला नहीं है, वैसे नष्ट करने वाला नहीं है। वस्तु का कभी नाश नहीं हो सकता, वस्तु की सत्ता का कभी नाश नहीं हो सकता है। सत्ता का नाश नहीं हो सकता है मतलब कि परमाणु है, एक परमाणु को भी नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसमें अस्तित्व नाम का गुण है। सत द्रव्य लक्षणम, हम तो ये कह रहे हैं, जैन धर्म तो ये कह रहा है, देखो कितना साइंटिफिक बात है कि जिसके सत्ता है, सत्ता सत्ता होना यह द्रव्य का लक्षण है कि वो पाया जाता है। द्रव्य वही है जो पाया जाता है, जो जो पाया जाता है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता क्योंकि उसमें अस्तित्व नाम का गुण है, सत्ता है उसमें। सत्ता का कभी अस्तित्व को, नहीं तो वही बात हो जाएगी ना फिर कि क्या, जो सत है, सत द्रव्य सत है, द्रव्य का नाश करना है मतलब सत का नाश करना है, तो सत को असत रूप करना है। तो पहले कुछ था गायब ही हो गया, ऐसा हो जाएगा, सत असत रूप हो जाएगा, तो कल को फिर असत सत रूप हो जाएगा। तो मतलब कहीं भी कुछ भी हो जाएगा फिर तो, कहीं से भी कुछ भी हो जाएगा, ऐसा उल्टा सीधा काम होने लगेगा फिर तो। कहीं भी अपन कुछ भी गवाह कोर्ट में हो जाए कुछ, तो अपनी अपने को पेशी हुई अपनी, तो कुछ भी बोलेंगे अपन कि भैया वो तो पहले सतरूप था, अब वो असतरूप हो गया था बीच में, फिर बाद में सतरूप वापस हो गया। ये देखो आपकी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सत चीज असतरूप हो जाती है, सत चीज असतरूप हो जाती है। मतलब अपने से पूछे कहाँ से आया ये? भैया आपके पास कुछ भी हो जाए ना, जैसे कहीं भी आप ले लो ना एग्जाम्पल, तो अपने से पूछे कि ये चीज कहाँ से आ गई, तो आपकी जो कहानी है इसमें ये चीज तो फिट ही नहीं हो रही है। तो अपन क्या जवाब देंगे एक्सप्लेनेशन कि माना वो असत रूप थी एक मिनट पहले, लेकिन वो असत रूप चीज सतरूप हो गई थी। फिर गई कहाँ? तो वो शत्रु असतरूप हो गई थोड़ी देर बाद। आपके शास्त्रों में लिखा है कि शत्रु असतरूप हो जाता है, संभव है ऐसा होना, ऐसा लिखा है ना, क्योंकि करता है, हरता है, मतलब सत और असत ये बदलते रहते हैं आपस में, कोई गायब हो जाता है, कोई आ जाता है। बड़ा, क्या बोले, करुणा के पात्र हैं ऐसे जीव जो ऐसा मानते हैं। उनके ग्रहित मिथ्यात्व, घनघोर ग्रहित मिथ्यात्व, क्योंकि निर्णय नहीं लिया ना, कि निर्णय तो लो एक बार, साइंटिफिकली सोचें उस चीज को कि क्या ऐसा संभव है। तो इसलिए सृष्टि का कोई हर्ता नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन मान्यताओं का यहाँ निराकरण किया है। अरिहंत कोई ब्रह्मा कहा है, उनको ही विष्णु कहा है, उनको ही महेश कहा है। आदिनाथ कोई ब्रह्मा का, ब्रह्मा आदि ब्रह्मा कहा है। विष्णु तो इनके नाम अनेक प्रकार से कहे हैं, और जो सुख के करता है शंकर, या अर्धनारीश्वर भी कहा है अरिहंत को। अर्धनारीश्वर कैसे कहा है अरिहंत को? बताओ, अरिहंत को अर्धनारीश्वर कैसे कहा है?
अरिहंत, जिन्होंने अपने शत्रुओं का नाश किया है। कौन शत्रु हैं अरिहंत भगवान के? उनके कर्म ही उनके शत्रु है। तो अरिहंत भगवान ने 4 शत्रुओं का नाश किया है, लेकिन 4 शत्रु अभी भी रह गए हैं। जो 4 घाती कर्मों का नाश किया, मतलब आधे शत्रुओं का नाश कर दिया है। तो अर्धनारीश्वर, अर्ध प्लस ना प्लस अरि, ऐसे ईश्वर जिनके आधे शत्रु नहीं हैं। अरि मतलब शत्रु, आधे, आधे ना अरि, अर्ध। तो ये क्या है, सारी परिभाषाएं सौर्य भगवान के ऊपर लगाई गई है। इसके अलावा अपन सोचे संसार में कोई दूसरा ईश्वर है तो ऐसा संभव नहीं है। अरिहंत और सिद्ध यही सकल परमात्मा और निकल परमात्मा है। इसके अलावा संसार में कोई अन्य ईश्वर की मान्यता है तो उसका निराकरण कर लेना, और साथ में ये भी निराकरण कर लेना कि सृष्टि का कोई जनरेटर है, ऑब्जर्वर और डिस्ट्रॉयर है। गॉड है जनरेटर, ऑब्जर्वर, डिस्ट्रॉयर, मतलब बनाने वाला, देखने वाला और हरने वाला। वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की मान्यता है ना, ब्रह्मा बनाने वाले, विष्णु पालनहार, और महेश, शिव जी जो है ये करने वाले हैं, डिस्ट्रॉयर हैं। तो ये ऐसी कोई मान्यता। हाँ, द्रव्य जो है वो स्वयं उत्पाद व्यय द्रव्य की शक्ति से युक्त है, ऐसा जैन धर्म का अनोखा सिद्धांत। देखो कितना बढ़िया सिद्धांत है कि द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षण से युक्त है। द्रव्य, द्रव्य में नई सत्ता का उत्पाद होता है, जनरेशन होता है, पुरानी सत्ता का व्यय होता है, डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन इसके बीच में जो कांस्टेंट रह गया वो स्वयं द्रव्य खुद ही था, वो ध्रुव्य रह गया। द्रव्य स्वयं ऐसी शक्ति है इसमें उत्पाद व्यय, लेकिन पर्याय अपेक्षा से उत्पाद व्यय है और द्रव्य अपेक्षा से ध्रुवता है। हाँ, जैसे दोनों चीज लगा ना, पर्याय, और ये सब होते हुए दिखता भी है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, तो बड़ी कॉमन सी बात है। Matter can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another. ये तो विज्ञान का नियम है। चलिए इतना ही करते हैं आज। कोई प्रश्न हो तो आप कल लेके आइएगा। स्याद्वादनये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।